क्या आप जानते हैं कि भारत के पास कितना सोना है और ये सारा सोना कहां पर रखा गया है? इस प्रश्न का संदर्भ और इसका उत्तर आगे हम जानेंगे। पहले यह समझना आवश्यक है कि स्वर्ण भंडार क्यों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। भारतीय संस्कृति में सोने को धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है कि हर परिवार अधिक से अधिक सोने का संग्रह अपने पास रखे, जो कठिन समय या आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आए। ये एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा है जो पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में चली आ रही है। यही बात अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी लागू होती है। जिस देश के पास जितना अधिक सोने का भंडार होगा, वो आर्थिक रूप से उतना ही अधिक सशक्त होगा, उसकी मुद्रा अधिक मजबूत होगी। उदाहरण के लिए अमेरिका का स्वर्ण भंडार सबसे अधिक लगभग 8,150 टन है। भारत विश्व में चीन के बाद सोने का सबसे बड़ा ग्राहक देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ स्वर्ण भंडार को बढ़ाने का काम भी लगातार जारी है। मई वर्ष 2023 तक भारत के पास कुल लगभग 795 टन सोना था। वर्ष 2018 से 2023 के 5 वर्ष में भारत का स्वर्ण भंडार 40% बढ़ा है। 2021 में कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने स्वर्ण भंडार में 6 टन की वृद्धि की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा आधा सोना विदेशों में रखा है। विदेश अर्थात बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में ये वो सोना है जो कांग्रेस के शासनकाल में वहां पर रखा गया था। सरकार अब जो नया सोना खरीद रही है, उसका भंडारण भारत में ही रिजर्व बैंक के केंद्रों में किया जा रहा है। तो फिर अब तक भारत का सारा सोना ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में क्यों रखा जा रहा था? क्या भारतीय एजेंसियों के पास उस खजाने को सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं थी? भारत की सरकारों ने किस आधार पर तय किया कि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में हमारा सोना अधिक सुरक्षित रहेगा? भारत का सोना जिन दोनों बैंकों में रखा गया है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। वेनेजुएला के आर्थिक संकट के समय जब वहां की सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा अपना सोना वापस मांगा था, तब उसने इसे लौटाने से मना कर दिया था। माना जाता है कि बैंक ने अमेरिकी सरकार के दबाव में ऐसा किया था ताकि वेनेजुएला पूरी तरह बर्बाद हो जाए। इसी प्रकार मार्च 2019 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रोमानिया द्वारा अपने यहाँ जमा कराया गया सोना भी लौटाने से इनकार कर दिया था। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने अपना कई टन सोना बताते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही रखा था। उसकी हत्या के बाद ये सोना कहां गया, कोई नहीं जानता। भारत वो देश है जिसका सोना सदियों तक लूटा गया है। जिन औपनिवेशिक शक्तियों ने हमें लूटा, क्या आज हम उन्हीं की तिजोरी में अपना सोना रखकर निश्चिंत हो सकते हैं? क्या गारंटी है कि ये ईसाई देश आने वाले समय में इस स्वर्ण भंडार का दुरुपयोग भारत को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं करेंगे? वर्ष 1991 में जब भारत के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं थी, तब 46 टन सोना इसी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। उस समय ये स्थिति राजीव गांधी और वीपी सिंह की खराब आर्थिक नीतियों के कारण पैदा हुई थी। वो खतरा भले ही टल गया है, लेकिन मुफ्तखोरी की समाजवादी नीतियों पर वोट मांगने वाले राजनीतिक दल आज भी हैं। भारत जिस प्रकार से एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, वो तमाम पश्चिमी अब्राहमिक शक्तियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। ऐसे में अपना सोना अपने देश में वापस लाना ही समझदारी है। आशा है भारत सरकार और एजेंसियां इस पर ध्यान देंगी।